देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पूरी दुनिया में 40 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे आपके साथ, मैं हूं सुमेरा खान। अब तक 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी देश इस महामारी से निपटने की दवा नहीं बना पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हो रही है, सभी बड़े देशों में कोशिश जारी है। खासकर अमेरिका, चीन और रूस में वैक्सीन बनाने को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा छिड़ी हुई है, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो सबसे पहले एंटी कोरोना वैक्सीन बनाएगा वो दुनिया पर राज करेगा, वो अब सुपर पावर बनेगा। विश्व भर के विज्ञान वीरों की फौज को चीन कोरोना वायरस के विरुद्ध युद्ध में ब्रह्मास्त्र की खोज कर रही है। समूची दुनिया के शोधशालाओं में शोधकर्ता हाईटेक माथापच्ची कर रही हैं उस लाइलाज महामारी को मात देने वाली दवाई बनाने के लिए जो मानवता के लिए चुनौती बन चुकी है। पिछले कई हफ्तों से 24 घंटे 7 दिन लेबोरेटरी में बैठकर रिसर्चर की टीम बेहिसाब मेहनत कर रही है एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने की। संक्रमण के आक्रमण को रोकने के लिए एक तरफ मेडिकल वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है, दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ सबसे बड़े हथियार की खोज में मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। यूं ही दुनिया भर की लैब में शोधकर्ताओं और साइंटिस्ट की टीमें दिन रात मेहनत नहीं कर रही हैं। एंटी कोरोना वैक्सीन खोजने की 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह दुनिया भर में लाखों करोड़ों जिंदगियों की हिफाजत करना, और दूसरी वजह दुनिया का नया सुपर पावर मुल्क बनना। कातिल कोरोना को परास्त कर नई महाशक्ति बनने की होड़ लगी हुई है तमाम मुल्कों के बीच। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग तक वैक्सीन की खोज के जरिए हर कोई अपनी ताकत आजमाने में लगा हुआ है। सुपर पावर की रेस में सबसे आगे निकलने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। एंटी कोरोना वैक्सीन इजाद कर दुनिया पर राज करने के लिए चीन बेहिसाब मेहनत कर रहा है। महामारी को मात देने के लिए रूस में 4 प्रोजेक्ट्स पर दिन रात मेहनत हो रही है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता कोरोना की दवा बनाने में जुटे, तो वहीं जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस और जर्मनी भी इस दवा के आश्रय दुनिया की अगुवाई करने के फिराक में है। इसके अलावा हिंदुस्तान समेत तमाम मुल्क में वायरस के विरुद्ध विश्व युद्ध में अपना पताका सबसे ऊपर फहराने के लिए वैक्सीन पर माथापच्ची कर रही है। इस वैश्विक त्रासदी के खिलाफ यूं तो दुनिया के तमाम बड़े मुल्क साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, इंसानियत के नाम पर एक दूसरे का साथ देने की बात कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों ने इसकी वैक्सीन को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मकसद साफ है, दुनिया में सर्वशक्तिमान बनना। वो मुल्क जो मौत के वायरस के विध्वंसक विस्फोट में सबसे बड़ी तबाही झेल रहा है, वो सुपर पावर जो संक्रमण के आक्रमण से घुटनों के बल खड़ा है। दुनिया के उस सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे बड़े नेता ने सब कुछ दांव पर लगा दिया है एंटी कोरोना वैक्सीन बनाने की खातिर। आर्थिक फायदे के साथ साथ तकनीक के दौर में सबसे आगे रहने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन वॉर्प स्पीड लॉन्च कर रखा है। एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने के काम में फार्मा कंपनियों के साथ सरकारी एजेंसियां और मिलिट्री शामिल हैं। साल 2021 की शुरुआत तक 30 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य के साथ शोधकर्ताओं की टीम दिन रात काम कर रही है। कोरोना की वैक्सीन मिलेगी या नहीं मिलेगी तो कब तक मिलेगी, ये कुछ तय नहीं है। जानकारों का दावा है कि वैक्सीन अगर मिल भी गई तो 30 करोड़ लोगों के लिए 30 करोड़ शीशी और 30 करोड़ सिरिंज की जरूरत होगी, और इस जरूरत को पूरा करने में 18 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग सकता है। ये जानते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि ट्रंप को पता है कि जो वैक्सीन इजाद करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। और अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन। ट्रंप को पता है अगर चीन ने वैक्सीन बना लिया तो न सिर्फ वो आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, बल्कि अमेरिका का आभामंडल सिमट जाएगा। भले ही अमेरिका और चीन इस वायरस के खिलाफ युद्ध में एक दूसरे के साथ देने की बात कह रहे हो, इसके खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई करने की बात कह रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों के बीच महाशक्ति बनने की होड़ लगी है। इन दोनों के बीच हर बात को लेकर जियोपॉलिटिक्स है, और अमेरिका इस बात को बखूबी जानता है कि अगर चीन ने पहले इसका वैक्सीन बना लिया तो उसका इस्तेमाल वो राजनीतिक तौर पर भी करेगा। जिस चीन में सबसे पहले वायरस का विस्फोट हुआ था, जिस चीन से ये मेड इन चाइना महामारी का निर्यात हुआ था पूरी दुनिया में, वहां पर सबसे पहले एंटी कोरोना वैक्सीन पर शोध शुरू हुआ। चीन में 508 वॉलंटियर्स चाइनीज एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेस एंटी कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च कर रहा है। इसकी बनाई वैक्सीन दूसरे चरण के ट्रायल के लिए तैयार है। इस महीने इस ट्रायल के नतीजे आ सकते हैं।
यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन वॉर्प स्पीड को रफ्तार देने के लिए शोधकर्ताओं को पूरी छूट दी है। मौजूदा युद्ध के सबसे बड़े हथियार की तलाश में अमेरिका का एक और दुश्मन मुल्क एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है, वो है रूस। एंटी कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए रूस में 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें से एक नोवोसिर्स्क वेक्टर लैब में चल रहा है, जहां एक समय में सोवियत जैविक हथियार बनाए जाते थे। रूस का दावा है कि वे दूसरे मुल्कों में निर्भर हुए बगैर खुद अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन पर शोध कर रहा है। दुनिया के तमाम मुल्कों में केवल एंटी कोरोना वैक्सीन बनाने की ही होड़ नहीं मची हुई है, बल्कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर आगे निकलने की कोशिशें भी हो रही हैं। प्रतिद्वंद्वी मुल्कों की लैबोरेटरीज को टारगेट किया जा रहा है, साइबर अटैक के दावे किए जा रहे हैं। किलर कोरोना को कंट्रोल करने की चुनौतियों के बीच अमेरिका ने सनसनीखेज इल्जाम लगाया था चीन पर। लंबे चौड़े आरोपों का लब्बो-लुबाब यह था कि चीन ने कोरोना वैक्सीन से जुड़े अमेरिकी रिसर्च चुराने की हिमाकत की। दावा किया गया कि हर दिन ये अटैक हो रही हैं। हालांकि चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन तय हो गया है कि वैक्सीन बनाने के नाम पर दुनिया के ये मुल्क कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि सवाल सुपर पावर बनने का है, सवाल दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने का है। क्योंकि सबको पता है कि जो देश एंटी कोरोना वैक्सीन बनाएगा वो न सिर्फ उसे बेचकर मनमाने पैसे वसूलेगा, बल्कि नया सुपर पावर कहलाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।